हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं पाइथन के सीरीज में, जहां हम पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक सारा कुछ इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको लिस्ट बताया था, लिस्ट के सारे ऑपरेशंस कराए थे, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है ये बताया था मैंने। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया था सर्चिंग के ऊपर कि लिस्ट में हम कैसे सर्च करते हैं। उसी सीरीज में हम अपना नया वीडियो लेके हाजिर हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि टपल क्या होता है, टपल्स के ऑपरेशंस क्या-क्या हैं, कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं टपल के ऊपर, उसके मेथड्स क्या-क्या हैं। नेस्टेड टपल और नेस्टेड लिस्ट की मैं बात करूँगा आज, ठीक है? एंड एक और टॉपिक है पैकिंग और अनपैकिंग। ये हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला जो टॉपिक है टपल से, ठीक है? टपल क्या होता है पहले उसके बारे में समझेंगे, फिर उसके सारे कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टपल स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने म्यूटेबल और इम्यूटेबल में बताया था कि जो हमारा टपल होता है वह एक इम्यूटेबल डाटा टाइप्स होता है। मीन्स उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर कोई वैल्यू हमने उसमें लिख दिया है, असाइन करा दिया है, तो वैल्यू को हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, या हम उस जो वैल्यू उस टपल के अंदर है उस वैल्यू को हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है? तो शुरू करते हैं। टपल्स जो एक बुल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, ठीक है? ये आपको पता है, मैंने बताया भी है कि सारा जो है ये एक बुल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, टपल, ठीक है? टपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। टपल्स जो है पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इम्यूटेबल, जैसा मैंने आपको बताया था कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। वंस क्रिएटेड द एलिमेंट ऑफ द टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, एडेड और रिमूव्ड। दिस मेक्स द टपल वेरी यूजफुल इज स्टोरिंग डाटा दैट शुड नॉट बी मॉडिफाइड। मीन्स टपल जो है वो इम्यूटेबल है, इसको हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, कोई वैल्यू हटा नहीं सकते, ठीक है? एंड देन बात किया जाए तो ऑर्डर का, तो ऑर्डर जो होता है इसमें डिफाइंड ऑर्डर होता है। जिस ऑर्डर में हम टपल्स में वैल्यू डालते हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू, अगर हम प्रिंट करा रहे होते हैं तो उसी ऑर्डर में जो एलिमेंट होता है वो प्रिंट होता है, ठीक है? मीन्स द ऑर्डर विल नॉट चेंज। आगे आने वाले लेक्चर में मैं इस सेट की बात करूंगा जिसमें जो ये ऑर्डर होगा वो मेंशन होगा वहाँ पर। वहाँ समझना होगा कि ऑर्डर जो है सेट में वो ऑर्डर नहीं होता है, मीन्स अनऑर्डर सेट होता है, ठीक है? सेट जो होता है वो अपने एलिमेंट्स को जिस तरीके से रखता है, ठीक है, और जिस तरीके से हम उसको प्रिंट कराते हैं वो रैंडम ऑर्डर में प्रिंट हो रहे होते हैं, ठीक है? तो वो अनऑर्डर्ड हो जाता है, ठीक है? तो सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। टपल जो है वो लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? थर्ड हम बात करें हैं तो अलाउ द डुप्लीकेशन, ठीक है? मीन्स अगर हम टपल बना लिए हैं, ठीक है? उस टपल में क्या करना है कि अगर मुझे दूसरा टपल ऐड करना है, ठीक है? एक टपल है और उस टपल के अंदर एक और टपल है, या एक टपल है तो और एक टपल हमारे पास है तो उसको ऐड करना है उस टपल के अंदर, जैसे हमने लिस्ट कॉन्कैटिनेशन में देखा था। सेम उसी तरीके से कि वो डुप्लीकेशन अलाउ करता है, ठीक है? मीन्स लाइक लिस्ट टपल कैन कंटेन द मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम वैल्यू, ठीक है? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट में हम किसी भी टाइप का जो डाटा है वो स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, कुछ भी हो, हम लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। सिमिलर जो है वो टपल में है। टपल कैन कंटेन द डिफरेंट डाटा टाइप्स सच एज द इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड इवन अदर टपल्स, ठीक है? ये सारा कुछ मैंने बात किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टपल्स के, टपल्स क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। टपल का क्रिएशन सिंपल है। टपल में हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो हमारा पैरेंथेसिस है, ठीक है? पैरेंथेसिस की मदद से कुछ भी डाटा उसके अंदर हम डाल के और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बाय सेपरेटिंग विथ कॉमा, जैसे हमने लिस्ट में किया हुआ था, ठीक है? मीन्स टपल आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग द ऑल एलिमेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय द कॉमा। कॉमा से सेपरेट करते हुए पैरेंथेसिस के अंदर, या कह लीजिए स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम सारी चीज़ें देंगे जो कि हमारा एक टपल डिफाइन हो जाएगा। टपल को क्रिएट करने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है? टपल को हम एक एम्प्टी टपल जैसा हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वेरिएबल दे देंगे। वेरी मतलब ये मान लो कि यहाँ मैंने दे दिया है कि यही नेम है, ठीक है? और ये नेम है और मैंने उसके आगे ये बिग ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है? तो बिग ब्रैकेट लगा दिया तो ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। सेम उसी प्रकार से
जो है वो टपल क्रिएट होता है, ठीक है। टपल क्रिएट करने के लिए हम सिंपली उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक है, मीन्स स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। एक तरीका और होता है टपल क्रिएट करने का, एक सिंगल वैल्यू अगर मुझे टपल क्रिएट करना है तो उसमें एक कैच रहता है कि हम नॉर्मली क्या करते थे कि लिस्ट में जो है, लिस्ट में हम क्या करते थे कि लिस्ट में अगर हमको एक वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ मान लो 7 हम स्टोर कराना चाहते हैं तो 7 को हमने ऐसे कर दिया और ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन टोटली डिफरेंट है यहाँ जो टपल है। टपल में क्या होता है, टपल जो है सिंगल वैल्यू जब कंटेन करता है तो उसको हम सेपरेटेड विथ कॉमा रखते हैं, ठीक है, मीन्स कॉमा यहाँ आखिरी में लगा देते हैं, जिससे ये मेंशन हो जाता है कि जो ये हमारा टपल क्री मतलब ये जो हमने बनाया हुआ है वो एक टपल है। नहीं, अगर ये हम ना लगाएं, ठीक है, ये कॉमा अगर हम ना लगाएं लास्ट में तो ये एक इंटीजर की तरह ट्रीट होने लगेगा, ठीक है। ये एक इंटीजर की तरह ट्रीट होगा। अगर हम कॉमा लगा देते हैं तब ये सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, अगर मल्टीपल मतलब मल्टी वैल्यू टपल क्रिएट करना है तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल डाटा टाइप्स का क्रिएट करना है तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर नेस्टेड करना है जैसे नेस्टेड लिस्ट में हम करते थे, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, बस बिग ब्रैकेट आगे पीछे लगा देते हैं, उसके अंदर अगर हमको वैल्यू जो देनी है वो दे देते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि एक जो वैल्यू इसमें डिफाइन है, पहला तो ये टोटल एक टपल है, ठीक है, उस टपल के अंदर ये सब टपल है एंड दूसरा ये सब टपल है, ठीक है। और ये इनकी अगर इंडेक्सिंग की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इंडेक्सिंग इनकी सिंपल होती है, क्या होती है कि ये जो है इस जो पहला वाला टपल है जो मतलब आउटर टपल हमारा है, उस आउटर टपल में इंडेक्सिंग हमको पता है कि पहला एलिमेंट है तो वो 0 पे होगा, दूसरा एलिमेंट है तो वो 1 पे होगा और जो तीसरा एलिमेंट है वो 2 पे होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर भी एक टपल है, ठीक है, इसके अंदर भी एक टपल है तो उस टपल के अंदर कैसे इंडेक्सिंग होती है, तो सिंपल उस टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग वैसे होती है कि इसका आउटर जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है। इस पूरे टपल को अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्सिंग 1 होगी, ठीक है। और इस पूरे टपल को एक्सेस करना है तो इसकी इंडेक्सिंग 2 होगी, ठीक है। अगर इनके वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे ये छोटा वाला जो है 2 और 3 है, 2 और 3 में से मुझे 3 को एक्सेस करना है, ठीक है। तो 3 को एक्सेस करने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा कि दो इंडेक्स देना पड़ेगा। दो इंडेक्स में हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स में हम उसकी जो उस टपल की इंडेक्सिंग देंगे, ठीक है, कि इस कौन सा टपल है, ठीक है। तो पहले इंडेक्सिंग में जो देखा जाए तो ये 1 पे है, ठीक है, ये जो है वो 0 पे है और ये 1 पे है, तो पहले में हम 1 डालेंगे, ठीक है। एंड सेकंड हमको 3 को एक्सेस करना, तो इस टपल के अंदर भी जो इंडेक्सिंग होती है वो भी 0 और 1 से ही होती है, ठीक है। मीन्स पहला जो 2 है वो 0th इंडेक्स पे होगा, ठीक है, मीन्स जो 2 होगा वो 0th इंडेक्स पे होगा और जो 3 होगा हमारा, ठीक है, वो 1 इंडेक्स पे होगा, मीन्स ये 0th इंडेक्स पे है और ये हमारा 1 इंडेक्स पे है। तो हमको अगर 3 एक्सेस करना है तो हम इसमें ब्रैकेट में क्या करेंगे, 3 दे देंगे, ठीक है। सॉरी 3 नहीं 1 दे देंगे, इसकी इंडेक्शन 3 की इंडेक्शन जो है वो 1 है। तो 1 कॉमा 1 मतलब 1 1 से क्या होगा, जो ये 3 वैल्यू है, ठीक है, इस टपल के अंदर जो सब टपल है उसका जो वैल्यू 3 है, ठीक है, वो प्रिंट होके आएगा। आगे एक्सेसिंग में मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने टॉपिक लिया हुआ है कि नेस्टेड टपल क्या होता है, तो आगे जाके हम देखेंगे। इस तरीके से हम नेस्टेड टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सेसिंग, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेस हम सिंगल वैल्यू से भी मतलब उसके इंडेक्सिंग से ही करते हैं, ठीक है। हम हमेशा जो एक्सेस करते हैं, ठीक है, वो इंडेक्सिंग के थ्रू ही एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, ठीक है। डिक्शनरी में तो हम की का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में भी हालांकि हम इंडेक्सिंग का ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से जैसे प्रिंट कराया है मैंने कि यहाँ 0th एलिमेंट, तो 0th एलिमेंट पे मतलब 0th इंडेक्सिंग पे, तो 0th इंडेक्सिंग पे जो है वो 1 कैरी किया हुआ है, ठीक है। तो 1 हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और नेस्टेड जैसे मैंने बताया था कि नेस्टेड में क्या करते हैं कि पहले हम इंडेक्सिंग देते हैं कि उस जो सब स्ट्रिंग जो हमने सब टपल बनाया हुआ है, ठीक है, उस सब टपल के अंदर जो वैल्यू हमको एक्सेस करना है उसकी इंडेक्सिंग देते हैं, मीन्स दो इंडेक्स हम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला जो होता है वो टपल की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, मीन्स सब टपल की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, सब टपल की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। एंड सेकंड उस सब टपल का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका इंडेक्स होता है, ठीक है, मीन्स हमको उस एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसका इंडेक्स हमें डिफाइन करना होता है। जैसे हमने यहाँ बताया था आपको कि 3 को अगर एक्सेस करना है तो
ये जो 2 और 3 है ये सब टपल है। सब टपल जो है वो 1 इंडेक्स पे मौजूद है, और 3 जो है उस सब टपल के अंदर 0 और 1 1 इंडेक्स पे मौजूद है। अगर इसी तरीके से अगर मुझे इस इस वाले टपल को अगर एक्सेस करना है, ठीक है, मीन्स 4 5 6 में हमको 6 को अगर एक्सेस करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम देंगे कि 0 1 और 2, ठीक है, ये 2 इंडेक्स पे है, पहला इंडेक्स देंगे हम 2, ये बड़े वाले टपल की हम बात करेंगे। देन इसमें हम बात करेंगे तो ये जो है वो 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, और ये है 2 इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम पहले पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि ये जो वैल्यू हमारी है, ठीक है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, बड़े वाले में, ठीक है, बड़ा वाला जो टपल है मेरा, ठीक है, उस टपल में ये सेकंड इंडेक्स पे है। उसके बाद हम बात करेंगे 6 की, तो 6 जो है उस सब टपल के अंदर जो है वैल्यू वो टूथ इंडेक्स पे है, ठीक है, तो टूथ इंडेक्स फिर यहाँ हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्टेड एक्सेसिंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा 6 जो होगा वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एक्सेसिंग जो हमारा हो गया है, अब एक्सेसिंग के बाद हम बात कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ हम टपल्स का यूज़ करते हैं, कैसे-कैसे हम टपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो टपल्स को सिंपली, क्योंकि टपल जो है वो नॉन चेंजेबल है, ठीक है? इस टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, तो अगर टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसमें ऐसी डाटा स्टोर कराएँगे जो कभी चेंज ना हो, ठीक है? जैसे हम पाई की वैल्यू स्टोर करा लिए हैं, ठीक है? या जैसे हम जो रेडियस का फॉर्मूला है वो स्टोर करा लिए हैं, सॉरी, सर्कल का फॉर्मूला जो एरिया निकालने का है, पाई आर स्क्वायर करके, वो स्टोर करा लिया, जो कि चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ उसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, आर स्क्वायर जो है वो ही चेंज होगा, ठीक है। उसमें हम वैल्यू डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या-क्या उसमें ऑपरेशंस होगा, कैसे वो एरिया हमको फाइंड आउट करके देगा। मीन्स जो टपल में हम वैल्यू स्टोर कराएँगे, वो नॉन चेंजेबल है। तो अगर नॉन चेंजेबल है, तो ऐसे डाटा को ही हम स्टोर कराएँगे, जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? जैसे व्हेन वी यूज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है? पहला पॉइंट कि कहाँ हम टपल यूज़ करते हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि जहाँ हमें बार-बार चेंज ना करनी पड़े, ठीक है? वैल्यू को, ऐसे वैल्यू को स्टोर कराएँगे जहाँ बार-बार हमको चेंज ना करनी पड़े, ठीक है? एंड यू हैव टू नीड अ फिक्स साइज़ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है? मीन्स जो हम वैल्यू जो स्टोर करा रहे हैं उसमें जो साइज़िंग है, वो फिक्स साइज़ होनी चाहिए, ठीक? यू नीड आप फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ आइटम्स का यूज हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यू नीड टू यूज अ कलेक्शन एज अ डिक्शनरी की, ठीक है, जो हमने वैल्यू जो स्टोर कराई है उसको डिक्शनरी की भी की तरह से हम ट्रीट भी कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, टपल्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं। टपल्स के ऑपरेशन में पहला जो मेरा जो पॉइंट है वो इंडेक्सिंग का है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग से कर सकते हैं, नेस्टेड इंडेक्सिंग से कर सकते हैं एक्सेस एलिमेंट को। तो पहला वही है कि एक्सेस एलिमेंट बाय दियर पोजीशन, पोजीशन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स प्रिंट किया, टपल का नाम दिया, टपल के नाम के अंदर उसका पोजीशन हमने दिया, ठीक है। मीन्स इंडेक्सिंग दी, किस कौन से वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अगर यहाँ इंडेक्सिंग दिया था 0, अगर 0 दिया है तो 1 प्रिंट होगा, 1 दिया है तो 2 प्रिंट होगा, 2 दिया होता है तो 3 प्रिंट होता है, इस तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो निगेटिव इंडेक्सिंग है, निगेटिव इंडेक्सिंग भी मैंने आपको बता रखा है, उसको आप जाके देखिए। नेक्स्ट बात करें स्लाइसिंग का, तो स्लाइसिंग ऑफ अ सबसेट ऑफ द टपल, ठीक है। मीन्स कैसे हम स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग का सारा कुछ मैंने बता रखा है प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। इससे प्रीवियसली मैंने लिस्ट में भी बताया था कि स्लाइसिंग कैसे होती है। इसमें बताऊं तो स्लाइसिंग जो है, स्लाइसिंग में 3 चीज़ें होती हैं, एक स्टार्ट होता है, ठीक है, इस एक स्टार्ट होता है, ठीक है, 3 एस होता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। पहला जो होता है वो स्टार्ट होता है, दूसरा जो होता है स्टॉप होता है, और थर्ड जो होता है वो स्टेप होता है, ठीक है। तो 3 एस से जो है स्लाइसिंग होती है। इसमें क्या करते हैं कि पहला जो हम, जैसे यहाँ 1 जो है 1 कॉलन 4 दिया हुआ है, ठीक है, 1 4 दिया है, 1 4 से मीन्स जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, 4 तक जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमको पता है, मैंने जो बता रखा है आपको कि जो फोर्थ इंडेक्स पे, मतलब फोर्थ जो इंडेक्स हमें गिवन है वहां तक वैल्यू जाती नहीं है, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। मीन्स जो ये कैलकुलेट करेगा वो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 तक जाएगा, 4 जो होगा वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। मीन्स हमने दे तो दिया है, ठीक है, स्टॉप हमको 4 तक ही होना है, लेकिन जो वैल्यू प्रिंट होगी
वो 1 2 3 होगी, मीन्स इंडेक्स नंबर 1 पे, 2 पे और 3 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही होगी। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं स्लाइसिंग। जैसे इस वाले लिस्ट में, इस लिस्ट सॉरी इस वाले टपल्स में यूज किया है 1 से 4, तो 1 से, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 2 की 1 है, तो 1 से लेके 4 तक जाएगा, 4 तक यहाँ आएगा। ठीक है, 1 के बाद जैसे 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 5 की जो इंडेक्सिंग है वो 4 है। ठीक है, तो 2 की इंडेक्सिंग 1 है, 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेगा, 2 तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 4 पे आते ही, ठीक है, 4 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 2 3 और 4 जो होगा वो प्रिंट कर देगा, जैसे इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही सेम, अब हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, स्टॉप वैल्यू दिया है। तो अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया है, स्टॉप वैल्यू अगर हमने दिया है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा मतलब 3 से एक कम पहले तक। ठीक है, मीन्स थ्री थ्री पोजीशन ये है 4। ठीक है, मीन्स 0 1 2 एंड 3, 4 का जो इंडेक्सिंग है वो 3 है, तो 3 तक अगर जाना है इसको, तो ये सारी चीजें प्रिंट कराएगा। 1 प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट कराएगा, 3 प्रिंट कराएगा। हमको पता है कि जो 3 है, ठीक है, इस 3 पे ये इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इसलिए 4 तक, 4 को वो प्रिंट नहीं कराएगा, 1 2 और 3 प्रिंट करा देगा। इस तरीके से अगर मैंने 3 से ही स्टार्ट किया है, ठीक है, मीन्स इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट किया है, मीन्स अगर देखा जाए तो 3 से स्टार्ट किया है, तो 3 एंड 4, ठीक है, ये है, इसको हटाएं। तो हमने स्टार्ट किया है 3 से, ठीक है, और हमने एंडिंग पोजीशन नहीं दिया था। एंडिंग पोजीशन अगर नहीं दिया है, तो ये सारी वैल्यू प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको जब स्लाइसिंग पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वो सारा कुछ मैंने आपको बताया था, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, उसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकैटिनेशन का। ठीक है, कि कॉनकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा मैंने लिस्ट में बताया था कि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो यूज होता है दो हमारे लिस्ट को क्या करने के लिए, कॉन्केटिनेट करने के लिए, या हम यूज कर सकते हैं एक्सटेंड मेथड का, जो दो लिस्ट को क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है या ऐड करता है। ठीक है, इसी तरीके से टपल्स में क्या है, प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर की मदद से हम जो लिस्ट, दो टपल है, टपल 1 जिसमें 1 2 3 है, टपल 2 जो 4 5 6 कैरी किया हुआ है, प्लस ऑपरेटर की मदद से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 में। ठीक है, इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन होता है, दो टपल्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटिशन का। रिपीटिशन में कुछ नहीं होता है कि अगर मुझे वैल्यू रिपीट करनी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू, मान लो मुझे 1 और 2 मैंने एक टपल में स्टोर करा रखा है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि 1 2 जो है एक बार और आ जाए, मीन्स 1 2 एंड 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम रिपीटिशन का यूज करते हैं। रिपीटिशन में सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको रिपीटिशन बताया था स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग को कैसे हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की मदद से सिंपली यहाँ वैसे ही होता है कि टपल 1 जो है मेरा, वो 1 2 3 कैरी किया हुआ है, टपल 1 जो है वो 1 2 3 किया कैरी किया है, उसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उसकी जो वैल्यू है 1 2 3 और 1 2 3, वो 2 बार जो होगा उस रिपीटेड टपल में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम रिपीटेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबरशिप का। ठीक है, मेंबरशिप टेस्टिंग, जैसा मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि इन मेथड का यूज करके हम पता करते हैं कि वो एलिमेंट हमारे लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो वो हमको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, मीन्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है, जो एक बुलियन वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से हम टपल में भी यूज कर सकते हैं, टू इन टपल 1, जैसे 2 इन टपल 1 अगर हमने किया, तो टपल 1 में जो है वैल्यू जो है वो 1 2 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 में क्या होगा कि 2 को मैंने चेक किया है, तो 2 तो है, तो 2 अगर है तो वो जो वैल्यू होगा, वो आउटपुट जो उसका होगा वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे 7 इन टपल 1, मैंने 7 को चेक किया कि टपल 1 में है कि नहीं है, तो 7 जो है वो टपल 1 में नहीं है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, सिंपली ये हमको फॉल्स दे रहा होगा, तो ये हमको यहाँ से फॉल्स दे दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ जैसे मैंने आपको लिस्ट में निकालना बताया था, टपल में सॉरी टपल में भी वैसे ही है लिस्ट। मैंने स्ट्रिंग में भी बताया था कि कैसे हम लिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो लेंथ फंक्शन का हम यूज करते हैं। उसके अंदर हम अपना वेरिएबल दे देते हैं जो भी रहता है हमारा। ठीक है, जो भी हमने डाटा टाइप्स बना रखे हैं, उसका लेंथ हमको मिल जाता है। जैसे अगर मुझे मैंने अगर कोई एक डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट बना रखा है, ठीक है, लिस्ट अगर मैंने बना रखा है, तो लिस्ट के जो वेरिएबल है उसको यहाँ दे दूंगा, जैसे यहाँ टपल 1 बना रखा है, ठीक है, तो टपल 1 का वैल्यू जो है वो यहाँ दे दूंगा, जिससे हमें उसका लेंथ पता चल जाएगा। अगर मैंने यहाँ टपल माई टपल की जगह टपल 1 डाला होता, तो उसका जो लेंथ है वो हमको 3 मिल रहा होता। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम बात कर लिए हैं लेंथ की, मेंबरशिप की। नेक्स्ट बातें करते हैं हम मैक्स और मिन फंक्शन का। ठीक है, टपल में मैक्स और मिनिमम फंक्शन होता है। ठीक है, किसी वैल्यू का
मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हुआ, ठीक है, टपल में अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हुई तो हम मैक्स और मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम टपल्स और जो टपल का नेम होता है उसको मतलब वो करा देते हैं, दे देते हैं, जिससे हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाता है। जैसे माई टपल जो क्रिएट किया गया है, ठीक है, माई टपल में ये जो माई टपल है उसमें 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है, ठीक है। ये माई टपल की वैल्यू जो है यहाँ मैंने पास किया है, ठीक है, माई टपल की वैल्यू यहाँ मैंने पास किया है मैक्सिमम के साथ। अगर मैक्सिमम के साथ पास किया है तो देखा जाए तो यहाँ मैक्सिमम जो है वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, इस माई टपल में, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है और मिनिमम वैल्यू जो है 1 है। तो अगर मैक्स और मिनी फंक्शन का यूज़ हम करते हैं, ठीक है, तो हमें 5 और 1 दे देता है। इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का यूज़ हम करते हैं, ठीक है, मतलब दोनों फंक्शंस का यूज़ हम करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टपल्स के जो मेथड्स हैं, ठीक है, टपल्स के जो मेथड है उसमें दो मेथड है, ठीक है, एक काउंट का है और एक इंडेक्स का है, ठीक है। काउंट का जो यूज़ होता है, ठीक है, डॉट काउंट की तरीके से हम यूज़ करते हैं। डॉट काउंट में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू मैंने गिवन किया है इसके अंदर तो उसे वो बताता है, काउंट जो होता है, सिंपली काउंट का मतलब ये होता है कि उस लिस्ट टपल में कितनी बार वो रिपीट हुई है वैल्यू, मीन्स कि ये रिटर्न करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर्स इन अ टपल। एक टपल में वो वैल्यू कितनी बार आई है, जैसे 3 जो है, ठीक है, माई टपल में जो 3 था, माई टपल जो था वो 1 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यू कंटेन किया हुआ था। ये वैल्यू माई टपल जो है वो कंटेन कर रखा है। अब इसमें मैंने 3 डाल दिया, डॉट काउंट 3 डाल दिया। अगर डॉट काउंट 3 अगर मैंने डाला है तो 3 जो है वो एक बार रिपीट हो रही है, तो वो 1 रिटर्न कर देगा। अगर यहीं एक बार और 3 होता तो ये 2 हमको रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम काउंट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर इंडेक्स देखा जाए तो इंडेक्स जो करता है, रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू मीन्स कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो वो जो होता है, इंडेक्स का जो काम होता है कि जो पहला अकरेंस होता है, ठीक है, पहला अकरेंस की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमको दे देता है। जैसे मैंने यहाँ डॉट इंडेक्स 3 डाला, मीन्स 3 जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, जो आइटम मेरा 3 है उसका इंडेक्स मुझे पता करना है कि वो कौन से इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे है, क्योंकि 0, ठीक है, ये 0 पे है, ये जो है 1 जो है वो 0 पे है, 2 जो है 1 पे है और 3 जो है वो 2 पे है, तो ये हमको 2 रिटर्न कर देता है, ठीक है। इस तरीके से हम इंडेक्स में और टपल में इंडेक्स फाइंड करते हैं और काउंट फाइंड करते हैं। काउंट का सिंपल यूज होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एलिमेंट जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, हमारे टपल में। और इंडेक्स का सिंपल ये मतलब होता है कि उस वैल्यू का इंडेक्स क्या रहने वाला है, फर्स्ट इंडेक्स जो होगा उस टपल में वो क्या रहने वाला है, वो हमें रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो पैकिंग और अनपैकिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पैकिंग और अनपैकिंग। तो पैकिंग में सिंपली क्या होता है कि हम पैकिंग में कि होता है ये है कि हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं और कॉमा मीन्स एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। कॉमा के साथ अगर मैं मल्टीपल वैल्यू उसको असाइन कराता हूँ, मीन्स एक वेरिएबल को अगर मैंने मल्टीपल वैल्यू असाइन कराया है तो वो सिंगल टपल में क्रिएट होता है, ठीक है। तो पैकिंग का मतलब होता है, पैकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू अ सिंगल टपल, ठीक है। किसी एक सिंगल टपल में वो कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स किसी एक वेरिएबल को, जैसे मैंने यहाँ बनाया है पैक्ड टपल नाम से एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने 1 2 और एप्पल जो है वो असाइन कराया है। अगर मैंने मल्टीपल वैल्यू अगर उसको दिया हुआ है, तो वो मल्टीपल वैल्यू अगर मैंने इसको दिया हुआ है, तो वो क्या होता है कि एक सिंगल टपल में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अनपैकिंग होता है। अनपैकिंग का सिंपल ये काम है कि जो अगर टपल मेरे पास क्रिएटेड है, उस टपल को हर एक वैल्यू को डिफाइन कर देना, मीन्स उस हर एक एलिमेंट को एक वेरिएबल डिफाइन कर देना, वो होती है अनपैकिंग। जैसे इसमें 1 2 3 एक टपल है, ठीक है, 1 2 3 जो है वो टपल है। अब ए जो है वो असाइन हो रहा है 1 के साथ, बी जो है असाइन हो रहा है 2 के साथ और सी जो है असाइन हो रहा है 3 के साथ, ठीक है। तो अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो 1 प्रिंट होता है, 2 को प्रिंट कराता हूँ तो 2 प्रिंट सॉरी, ए को प्रिंट कराता हूँ तो 1 प्रिंट होता है, बी को प्रिंट कराता हूँ तो 2 प्रिंट होता है, सी को प्रिंट कराता हूँ तो 3 प्रिंट हो रहा होता है। इस तरीके से पैकिंग और अनपैकिंग होती है। सिंपल पैकिंग में क्या करते हैं हम कि एक वेरिएबल को अगर मल्टीपल वैल्यू हमने असाइन किया है तो वो एक टपल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अनपैकिंग में क्या होता है कि एक टपल को
हर एक एलिमेंट को एक एक वेरिएबल डिफाइन कर देना, वो अनपैकिंग होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए पैकिंग और अनपैकिंग का। पैकिंग में सिंपली कि एक वेरिएबल मेरा पैक टपल है, उसमें वन टू और एप्पल मैंने अगर डिफाइन किया हुआ है तो वो एक टपल में क्रिएट होगा। ठीक है, और अनपैकिंग में सिंपली क्या होता है कि जो मेरा टपल है, मीन्स मान लो अगर यही टपल होता है वन टू और एप्पल, ठीक है, और उसके सामने मैंने यहाँ ए बी सी दे दिया है। ठीक है, तो ए जो होता है वो वन से असाइन होता है। ठीक है, ए जो मेरा होता है वो वन को असाइन होता है, बी जो होता है वो मेरा टू को असाइन होता है, और थ्री जो होता है वो एप्पल को असाइन होता है। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता है तो वन जो होता है वो प्रिंट कराता है मतलब ए जो है वो प्रिंट कराता है वन। ठीक है, बी जो है वो प्रिंट कराता है टू, और सी जो है वो प्रिंट कराता एप्पल। ठीक है, इस तरीके से पैकिंग और अनपैकिंग होती है और टपल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, सॉरी, नेस्टेड टपल के बारे में। तो नेस्टेड टपल क्या होता है कि एक टपल के अंदर एक और टपल जो होता है वो नेस्टेड टपल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सेसिंग में कि कैसे हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक टपल के अंदर अगर सब टपल है तो वो एक नेस्टेड टपल होता है। ठीक है, ऐसे ही एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक मान लो यही सेम सेम वैल्यू का मैं बना देता हूँ। तो एक लिस्ट के अंदर, सॉरी, एक लिस्ट के अंदर अगर एक और लिस्ट होता है, ठीक है, टू कॉमा थ्री, ठीक है, ये बंद होता है, कॉमा लगाता हूँ मैं। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ फोर कॉमा फाइव, ये मैं बंद करता हूँ, और टोटली ये बंद करता हूँ। ठीक है, तो ये जो बिग बड़ा वाला है, ठीक है, ये जो मेरा बड़ा वाला है, ये यहाँ से और ये यहाँ तक एक लिस्ट बनता है। एक लिस्ट के अंदर ये जो है वो सब लिस्ट है, टू थ्री और फोर फाइव है, ये सब लिस्ट है। ठीक है, सेम जैसे इंडेक्सिंग मैंने बताई थी आपको कि ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू इंडेक्स पे है। इस तरीके से लिस्ट में भी वही होता है कि ये जीरोथ इंडेक्स पे होता है, ये टू इंडेक्स पे होता है, और ये थ्री इंडेक्स पे होता है। इसमें इसका अपना इंडिविजुअल इंडेक्सिंग होती है, जैसे ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है। ऐसे ही सिंपली ये जीरो इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है। तो इस तरीके से मल्टीपल हम जो है लिस्ट एक लिस्ट के अंदर डाल डाल सकते हैं, जो एक नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टपल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टपल होता है। अब क्योंकि मैंने सारा टॉपिक्स आपको बता दिया है कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड टपल क्या होता है, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशंस है, पैकिंग अनपैकिंग बता दिया है। ठीक है, मेथड्स कैसे है, काउंट कैसे यूज होता है, नेक्स्ट कैसे इंडेक्स कैसे यूज होता है, मैक्सिमम और मिनिमम अगर फाइंड करना है तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मेंबरशिप टेस्टिंग कर सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, रिपीटिशन कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, मीन्स इंडेक्सिंग से कैसे एक्सेस करते हैं, स्लाइसिंग से कैसे हम एक्सेस करते हैं टपल का, टपल्स को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हम टपल यूज़ करना चाहिए हमें, एक्सेस कैसे होता है, ठीक है, क्रिएशन कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टपल, ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं एक एक करके हम इस सारे टॉपिक्स पे, ठीक है, क्रिएशन, एक्सेसिंग, स्लाइसिंग, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, सारा कुछ हम अपने वीएस कोड में देखेंगे कोड करके। ठीक है, क्योंकि बिना कोड किए समझ में तो आने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, वहाँ हम बातें कर रहे होंगे हमारा जो ऑपरेशंस है, सारे ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। ओके, आ गए हैं हम अपने वीएस कोड में, जहाँ हम सारा कुछ अपने टपल के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड में, और एक फाइल हम क्रिएट कर लेते, सॉरी, फोल्डर क्रिएट कर लेते। पहले तो ये सारी चीज़ें मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। मैंने एक स्ट्रिंग का बना रखा है, एक लिस्ट का फोल्डर बना रखा है, एक और फोल्डर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, सॉरी, यहाँ नहीं, बाहर आके क्लिक करना है, और यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करना है जहाँ हम टपल का एक फोल्डर बना रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर जाके हम एक फाइल जनरेट कर रहे होंगे आल टपल नाम से। ठीक है, टपल डॉट पी वाई, सारा कुछ हम टपल का इसमें करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्रिएशन कैसे होता है टपल का, क्रिएशन कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो टपल को क्रिएट करने के लिए जैसे हम लिस्ट का क्रिएट करते हैं, उसके सामने वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड बिग ब्रैकेट के अंदर। वैसे ही टपल में हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक मैंने टपल बनाया, टपल वन नाम से, जिसके अंदर मैंने जिसके सामने मैंने स्मॉल ब्रैकेट दिया। ठीक है, ये मेरा एक एम्प्टी क्रिएट हुआ। ठीक है, ये मेरा है एम्प्टी ट्रिपल क्रिएट हुआ है। ठीक है, सेकंड अगर मैं टपल को क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो टपल टू इज इक्वल टू
अगर मैं वो सिंगल वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये कॉमा देना ज़रूरी है। अगर कॉमा नहीं देता हूँ, ठीक है, और मैं प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट तो ये वैल्यू कर ही देगा, ठीक है। जो वैल्यू हमारी है 5, वो प्रिंट तो कर ही देगा। टपल 2 जो है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। जो 5 है वो प्रिंट तो हो ही जाएगा, लेकिन एक इंटीजर की तरह प्रिंट हो रहा होगा। मीन्स अगर मैं टाइप दिखाऊंगा इसका, ठीक है, तो टपल 2 का जो टाइप हो वो इंटीजर होने वाला है। अगर सिंपली मैं इसको यहाँ कॉमा से दे देता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू कॉमा से दे देता हूँ, तो ये सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट हो जाता है, जो इस तरीके से प्रिंट होता है, ठीक है। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट अगर मुझे क्रिएट करना है मल्टी वैल्यूड, ठीक है, तो सिंपली 1, 2, 3, 4, 4, 5, ठीक है। इस तरीके से मैं मल्टी वैल्यूड टपल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने टपल को प्रिंट कराया और रन कराया मैंने इसको, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही हमारा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी जगह में टप 1 करके बनाता हूँ और उसमें मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने हेलो दे दिया, ठीक है, या आई दे दिया, ठीक है, आई बाहर निकला, मैं कॉमा दिया, 7 दिया, ठीक है। उसके बाद से मैंने 3.14 दिया या 12 दिया, सॉरी 3.12 दिया, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। टॉप 1 को प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने पे क्या होगा कि ये मल्टी वैल्यूड हमारा जो मिक्स जो बना हुआ है, ठीक है, मिक्स डाटा टाइप्स का जो टपल बना है वो प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम टपल का क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ और चलते हैं अपने इस टपल को, ये टप को हम रहने देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट आउट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम कमेंट आउट करते हैं और नीचे हम देखते हैं पहले एक्सेसिंग का, ठीक है। एक्सेसिंग, या मैं पहले आपको बताता हूँ कि नेस्टेड क्या होता है, ठीक है, नेस्टेड टपल क्या होता है। नेस्टेड टपल, ठीक है, नेस्टेड टपल की बात कर लें तो एक टप 1 बनाता हूँ, जिसके अंदर मैंने एक टपल दिया, ये बिग टपल है, ठीक है, 1 कॉमा, इसके अंदर मैंने 2 और 3 दिया, ये नहीं हुआ। इसके अंदर मैंने एक सब टपल बनाया है जो 2 और 3 कैरी किए हुआ है। दूसरा टपल मैं बनाता हूँ जिसमें 4, 5 एंड 6 कैरी किया हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ, ठीक है, टप 1 को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, तो ये नेस्टेड टपल हमें आउटपुट की तरीके से दे देगा। जैसे ये मेरा जो पहला था, ये पहला टपल, ठीक है, ये पहला टपल क्रिएट हुआ था। दूसरा ये टपल मैंने प्रिंट कराया है जिसमें ये नेस्टेड जो है वो टपल प्रिंट करा रहा है। अब बात कर लेता हूँ मैं नेस्टेड टपल की, तो मैंने बात कर ली, ठीक है। और एक बात कर लेता हूँ मैं लिस्ट की, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे मैंने आपसे बात किया था कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट में भी सिंपली L1 नाम से मैंने बना लिया है, जिसके अंदर मैं बिग ब्रैकेट देता हूँ, बिग ब्रैकेट में 1, 2, ठीक है। एक और देता हूँ जिसमें 3, 4 होता है, कॉमा, और मैं एक और बना लेता हूँ जिसमें 44, 55 होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिस्ट को जनरेट कर लिया है, और अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ लिस्ट को अपने L1 को, तो ये नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, एक ये नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब एक्सेसिंग की बात आती है, ठीक है, कि एक्सेस कैसे करना है, क्योंकि नेस्टेड तो हमने बना लिया। अब मुझे पता था कि सिंगल टपल में क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसकी इंडेक्सिंग होती है। जीरो जो है 1 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 2 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, 3 जो है वो 2th इंडेक्स पे है, 4 जो है वो 3 इंडेक्स पे है, 5 जो है वो 4th इंडेक्स पे है। इस तरीके से हमको पता था कि इंडेक्सिंग होती है, लेकिन नेस्टेड टपल में कैसे इंडेक्सिंग होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो 1 है, ठीक है, वो 0th इंडेक्स पे है। यहाँ कमेंट में डाल देते हैं कि 1 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 2, 3 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं 4, 5, 6 का, ठीक है, 4, 5, 6 जो है वो इंडेक्स नंबर 3 पे है, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर जो एक लिस्ट है, या टपल के अंदर जो एक टपल है, उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, तो 2 और 3 की जो इंडेक्सिंग है, ठीक है, 2 और 3 में जो इंडेक्सिंग है, तो 2 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, ठीक है, एंड 3 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, ठीक है, सिंपल। ये इसके अंदर की इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 4, 5, 6 का, ठीक है, तो 4 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 5 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, ठीक है,
और 6 जो है वो मेरा वो टूथ इंडेक्स पे है। इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है, सेम जो है वो लिस्ट में ही होता है, ठीक है। सेम तरीके से एक्सेसिंग करके दिखा देता हूँ मैं कि कैसे एक्सेस करते हैं, चाहे वो टपल हुआ, ठीक है, या फिर लिस्ट हुआ, ठीक है। तो अगर मैं टपल को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट कराता हूँ टपल 1 मैंने बनाया है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट इंडेक्स दिया है, ठीक है। और इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं, ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसको लिस्ट को क्या करी हूँ, कमेंट किया हूँ। और एक जो ये मेरा है टपल, इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने मतलब वो कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। मैं सिंपली ये प्रिंट करा रहा हूँ जिसमें जो मेरा नेस्टेड टपल 1 है, ठीक है, वो प्रिंट होगा। एंड उसमें मैंने फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस किया है। अभी क्योंकि इस तरीके से मैं दे नहीं सकता, मैं अगर रन कराऊँ तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे बिग ब्रैकेट के अंदर मीन्स ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना होता है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स की वैल्यू देता हूँ, जो कि मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिया है। तो मैं अगर रन करके दिखाऊँ आपको तो एक मुझे एरर मिल रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, कि जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, जो टपल है, लाइन नंबर 20 में एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? टपल इज नॉट कैपेबल टू कॉल, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, ठीक है। या ये जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है टपल के अंदर, ठीक है, वो कॉल करने करने के लिए मतलब कैपेबल नहीं है। अगर मैं यहीं 1 दे देता हूँ और रन करता हूँ तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने दिया तो ये जो था ये 0th इंडेक्स पे था, ये 1 इंडेक्स पे था, ये जो था वो 2 इंडेक्स पे था और मैंने यहाँ पास किया है 1। 1 पास करते ही जो 2 और 3 है जो है वो एक्सेस हो गया। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर मुझे 3 को एक्सेस करना है तो सिंपली यहाँ 3 की इंडेक्सिंग क्या है बताई थी मैंने? 1 बताई थी, ठीक है। तो 1 यहाँ अगर मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, 1 अगर मैं यहाँ पास कर देता हूँ और फिर से रन कराता हूँ, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू जो है वो 3 एक्सेस हो गई है। इसी तरीके से अगर मुझे 6 को एक्सेस करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे जो है वो 6 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो 6 की इंडेक्सिंग क्या है? 6 की इंडेक्सिंग 2 है, ठीक है। और ये होल जो मेरा टपल है उसकी इंडेक्सिंग क्या है? उसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 और 2 है। मीन्स ये 4 5 6 जो है, सॉरी यहाँ मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ, ये जो है यहाँ 2 होगा, ठीक है। ये 4 5 जो है 4 5 6 जो है वो 2th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला टपल है, ठीक है, उसमें जो इंडेक्सिंग है इस सब टपल की वो देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है, तो पहले हम यहाँ 2 पास करेंगे, ठीक है। एंड 2 में अगर हम 6 को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो 6 का जो सब टपल के अंदर जो इंडेक्सिंग हुई है पहले की, 4 की जो है वो 0 है, 5 की जो 1 है और 6 की जो है वो 2 है। तो इस तरीके से मैं यहाँ 2 पास कर दूंगा और जिससे मेरा क्या होगा, 6 जो होगा वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब कुछ हटा के दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो 6 एक्सेस हो गया। इसी तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ सिंपली L1 कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो L1 करते ही क्या हुआ कि जो मेरा 1 था, ठीक है, 1 जो था वो 0th इंडेक्स पे था, ठीक है, ये करके दिखा देता हूँ मैं। 1 जो था वो 0th इंडेक्स पे था, 2 जो था मेरा वो 1 इंडेक्स पे था, 3 4 जो है वो मेरा वो 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। उसके बाद 44 एंड कॉमा 55 जो मेरा है वो मेरा 3rd इंडेक्स पे है, ठीक है। 3rd इंडेक्स पे है। और इसके अंदर की जो इंडेक्सिंग है मीन्स 3 4 3 का जो इंडेक्सिंग है वो 0 है, ठीक है। एंड 4 का जो इंडेक्सिंग है वो 1 है। उसी तरीके से दूसरा वाला जो है वो 44 है, तो 44 का इंडेक्सिंग जो है वो 0 है, ठीक है। एंड 55 की जो इंडेक्सिंग है वो 1 है, सिंपली। इसी तरीके से अगर मैं देखा कि 2 2 तो 2 2 में क्या प्रिंट होगा, तो पहला जो है वो 2 है, ठीक है। तो 2 जो है वो बड़ा वाला जो हमारा लिस्ट है उसमें 2 खोजेगा। तो 2 खोजने के लिए 0 1 और 2 मीन्स ये। अब 3 4 ये जो है वो 2 इंडेक्स पे है बड़े वाले में, ठीक है, बड़ा वाला जो लिस्ट है उसके अंदर, ठीक है। और 3 4 एक सब लिस्ट है, ठीक है। सब लिस्ट में क्या हुआ कि मुझे सेकंड इंडेक्स क्या करना है, उसको एक्सेस करना है। तो सेकंड इंडेक्स जैसा कोई चीज यहाँ है नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 का जो इंडेक्सिंग है वो 0 है और 4 की जो इंडेक्सिंग है वो 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे देगा एरर, क्योंकि जो रेंज मैंने दिया है 2, ठीक है, लास्ट में जो मैंने 2 दिया है
क्योंकि वो इस सब लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो है ही नहीं, तो ये लिस्ट जो मुझे दे रहा है वो आउट ऑफ रेंज दे रहा है, ठीक है। ये एरर जो मुझे दे रहा है वो आउट ऑफ रेंज का दे रहा है। अगर यही मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यही 1 दे देता हूँ तो ये जो होगा 1, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो टूथ इंडेक्स बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, एंड 1 जो सब स्ट्रिंग है उसके सॉरी सब जो लिस्ट है उसके अंदर का 1 इंडेक्स एक्सेस करेगा। तो 1th इंडेक्स पे क्या है, 1th इंडेक्स पे जो है वो 4 है, ठीक है। तो अगर मैं रन करता हूँ तो ये हमको, एक मिनट, अच्छा सॉरी, सिलेक्टेड था आई गेस, हाँ, अगर मैंने इसको रन किया तो ये मुझे 4 रिटर्न करके दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अपने लिस्ट और टपल को मल्टी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट की तरह और नेस्टेड टपल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये करके दिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्लाइसिंग की, ठीक है, स्लाइसिंग की, तो स्लाइसिंग में सिंपल मैंने आपको दिखा देना है, ठीक है। अच्छा, मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, सारा कुछ मैंने स्लाइसिंग में बता रखा है, ठीक है। टपल जो है, ठीक है, अब ये मैं टपल ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला टपल, ठीक है, ये वाला टपल मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस टपल में क्या करना है मुझे, पहले तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस टपल में मुझे करना क्या है कि इस टपल में मुझे करना सिंपली ये है कि स्लाइसिंग करनी है, और स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग करने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं मान लो 2, 3 और 4 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो 2 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 3 जो है वो 2th इंडेक्स पे है, 4 जो है वो 3th इंडेक्स पे है, और 5 जो है वो 4th इंडेक्स पे है। तो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू अगर मुझे 2 को एक्सेस करना है, तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। उसका स्टॉप वैल्यू जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे 4 तक एक्सेस करना है सारी वैल्यू, तो मुझे एक वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, मीन्स 5 की इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। और 5 की इंडेक्सिंग जो है वो 4 है। और मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ, ये पहले हटा देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, और ये टोटल कमेंट आउट हो गया, ठीक है, और ये भी हटा देते हैं। ओके, ये जो टपल है, ठीक है, इसमें मुझे 2, 3 और 4 एक्सेस करना है, तो 2 का इंडेक्स जो है 1 है, 3 का इंडेक्स जो है वो 2 है, और 4 का इंडेक्स जो है वो 3 है, ठीक है। तो मुझे 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स जो है वो एक्सेस करना है। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे स्टार्टिंग वैल्यू 1 देनी पड़ेगी जो 2 का इंडेक्स है, और एंडिंग वैल्यू मुझे 4 देनी पड़ेगी जो 5 का इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि जो 4 होता है मीन्स स्टॉप वैल्यू जो होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती, तो अगर इंक्लूडेड नहीं होती है तो 2, 3 और 4 जो होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। और मैं इसको रन करता हूँ और देख सकते हैं कि 2, 3 और 4 जो है वो आउटपुट में मुझे मिल गया है। अगर मुझे 5 को भी एक्सेस करना है तो यही लगा के मीन सिंपल 1 स्टार्टिंग वैल्यू दे के 2 से लेके और एंडिंग वैल्यू ना देना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सारा टपल 1 से लेके सारा टपल जो एंडिंग तक है वो आ जाएगा, जैसे 2, 3 और 4, ठीक है, सारी वैल्यू एक्सेस हो गई है, ठीक है। इस तरीके से हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। अगर कॉनकैटिनेशन की बात किया जाए, ठीक है, कि कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं, कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं, ठीक है, कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कॉनकैटिनेशन, ठीक है, कैसे करते हैं, तो एक टपल और मैं बना देता हूँ। अच्छा ठीक है, एक टपल मैंने बना रखा ना, ये टपल 1, सर टपल, और ये टपल ये 1 बना रखा है, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये टपल 1 और टपल को मैं कॉनकैटिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं बना देता हूँ कंबाइन, ठीक है। कंबाइन नाम से एक मैंने बना लिया है टप्पल, जिसके अंदर मैंने टप्पल प्लस टप्पल 1 दे दिया है, ठीक है। और मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ कंबाइन को, तो देखते हैं कि हमारा प्रिंट क्या होता है। और ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा टप्पल 1 था, वो कंबाइन हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद जो टप्पल 2 था वो 1, 2, 2, 3 एंड 4, 5, 6, ये जो है वो कंबाइन हो चुका है टप्पल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये कंबाइन में क्या हुआ कि टपल 1 और टपल 2 जो है वो कंबाइन हो चुका। अगर मैं यही टपल को प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, टपल को प्रिंट कराना चाहूँ और टपल 1 को प्रिंट कराना चाहूँ, तो वो दोनों चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। वो दोनों चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है? चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ना टपल 1 मेरा चेंज हुआ है, ना टपल चेंज हुआ है, ठीक है। ठीक है, मीन्स टप 1 या टप दोनों मेरा चेंज नहीं हुआ है। सिंपली क्या हुआ कि उनकी जो वैल्यू है वो कंबाइन 3, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आ गई है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि जो टपल 1 है या टपल जो है वो चेंज हो गया है, वो चेंज नहीं हुआ है। उनकी जो वैल्यू थी वो कंबाइन होके क्या होगा
इस कॉम्बिनेशन वाले थर्ड टपल के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है, अगर मैं रन करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये टपल जो है वो पहले यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये जो मैंने इंडेक्सिंग की थी, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग वाला पार्ट, और इसको हटाता हूँ यहाँ से, और रन करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से मैंने रन किया, देखो ये कम्बिनेशन वाला रन हुआ है। ठीक है, ये टप्पल जो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, पहला जो ऊपर वाला टप्पल ये रन हुआ है, सेकंड टप वन जो है वो ये रन हुआ है। मीन्स ये बता रहा है कि टप वन और टपल में, ठीक है, इस टपल में और इस टपल में, ठीक है, ये में कोई चेंजिंग नहीं आई है, और दोनों क्या हुआ है, सिर्फ कंबाइन हुआ है टपल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कंबाइन में क्या हुआ, कंबाइन हुआ है, ऐड हुए या कॉन्कैटिनेट हुए हैं। इस टपल और टपल वन में कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना कॉम्बिनेशन या मतलब कॉन्कैटिनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीटिशन का। ठीक है, कि कैसे हम रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट के लिए रिपीट के लिए हम क्या करते हैं कि मैंने बना लिया है टपल थ्री। ठीक है, और इक्वल टू मैंने लिखा टप्पल जो मैंने बनाया था, पहला जो टप्पल है 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, और मैंने इसको प्रिंट कराया है टप थ्री को। ठीक है, टप्पल नंबर थ्री को मैंने इसको प्रिंट कराया है। तो सिंपली क्या होगा कि जो मेरा टप्पल था, ठीक है, जो टप्पल मेरा था 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चेंज होके क्या होगा, जब मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जब 2 हुआ है, ठीक है, तो ये इक्वल हुआ है किसके, 1 2 3 4 5, एंड देन 1 2 2, अरे यार, 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हमारा नया जो टपल बनेगा, ठीक है, जो रिपीटेड टपल होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा, ये इसके बीच में सारा कॉमा हुआ है। ठीक है, इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 1 2 3 4 5, ये रिपीटेशन मेरा हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम रिपीटेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रिपीटेशन के बाद, तो रिपीटेशन के बाद हमने बात किया था कि मेंबरशिप कैसे होता है। ठीक है, मेंबरिंग कैसे करते हैं, कि वो वैल्यू मेंबरशिप टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, मेंबरशिप टेस्ट की वो वैल्यू उस टपल में है कि नहीं है। तो हम सिंपली क्या कराते हैं कि प्रिंट करा लेते हैं कि जो मेरा 5 है, ठीक है, वो टप में है कि नहीं है। ठीक है, टप जो मैंने क्रिएट किया था, ये वाला पहला टपल 1 2 3 4 एंड 5 वाला। ठीक है, और एक हम प्रिंट कराएंगे और टप वन के लिए। ठीक है, टप वन के लिए देख लेते हैं कि उसमें जो है वो 6 कंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंट लिखा, और मैंने लिखा यहाँ पर 6, और लिखा मैंने इन, और मैंने लिखा टप वन। ठीक है, दोनों में मैं टेस्ट करा के देख लेता हूँ कि जो वैल्यू है 5 वो है या नहीं है दोनों में। ठीक है, मैंने इसको रन करा तो देखिए पहली जो वैल्यू है वो 5, ये रन हो रहा है। ठीक है, ये रन हो रहा है, एक सिंगल टपल में जो 5 है उसने मुझे ट्रू दिया है। ठीक है, लेकिन जो 6 है टप वन में, ठीक है, जो टप वन में है 6, वो है तो ठीक है, मुझे तो पता है कि 6 जो है वो टपल वन में है, लेकिन कैच कहाँ है, कैच ये है कि जो इन यूज कर रहे हैं हम, वो सिंगल टपल के लिए हो रहा है। मीन्स नेस्टेड टपल के लिए यूज हम नहीं करते हैं इनका। ठीक है, सिंगल टपल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि 6 जो है अब एक दूसरे टपल के अंदर है। ठीक है, टपल के अंदर टपल है। ठीक है, मीन्स ये जो टपल वन है उसमें दो टपल है, सॉरी तीन टपल है उसके अंदर, उसके अंदर जो दो टपल है और एक वो खुद का टपल, वो तीन टपल बना रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इन जो है वो सिंपली क्या करेगा, वो टपल में खोजेगा। ठीक है, तुम्हारी ये जो बिग वाला जो टपल है, बड़ा वाला जो टपल है, ठीक है, वो उसको खोजेगा, ना कि सब टपल के अंदर खोजेगा। ठीक है, वो वैल्यू को, जैसे अगर मैंने यहाँ 6 दे दिया, ठीक है, और फिर से मैं अगर रन करता हूँ, तो ये देखो मुझे ट्रू और ट्रू दे देता है। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है हमारा इन। ठीक है, मीन्स मेंबरशिप अगर मुझे फाइंड करना है तो हम सिंगल टपल के अंदर इन का यूज करके और पता कर सकते हैं कि वो एलिमेंट उस टपल के अंदर है या नहीं है। अगर उस टपल के अंदर और भी टपल्स हैं या उस लिस्ट के अंदर और भी लिस्ट हैं, और हम इन यूज करके उस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो हमें फाल्स ही देगा, क्योंकि जो सॉरी, जो इन होता है उस टपल के अंदर, क्योंकि जो बड़ा वाला टपल होता है उसके अंदर हम इन फंक्शन का यूज करके और एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं। वहीं जो हमारा 6 था, इस केस में जो हम जिस केस में ये फॉल्स प्रिंट हुआ है, उस केस में जो 6 था, ठीक है, उस टपल के अंदर एक सब टपल था, उसमें वो वैल्यू थी। ठीक है, तो इसलिए वो हमको फॉल्स दे रहा था। तो ये समझने की
बात है। नेक्स्ट हम मेंबरशिप कर लिए हैं, मेंबरशिप करने के बाद से अगर हम आगे बढ़े तो लेंथ फाइंड आउट करने का होता है, ठीक है। तो लेंथ फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, ठीक है। लेंथ अगर मुझे पता करना है कि टपल का लेंथ क्या है, लिस्ट का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो सिंपली हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। और लेंथ फंक्शन जो होता है वो हमें लेंथ पता करके दे देता है। जैसे टप का अगर मुझे लेंथ पता करना है, ठीक है, मेरा जो टप है, ठीक है, उसका अगर मुझे लेंथ पता करना है, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है वो 5 है, तो 1 से लेके 5 तक है, तो इसकी जो लेंथ है वो 5 है, ठीक है। अगर मुझे इसकी पता करनी हो तो इसकी जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो इसमें जो है वो सॉरी 3 नहीं 4 है, ठीक है, 4 है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मीन्स 1 2 3 एक काउंट होगा, 4 5 6 एक काउंट होगा, और 6 जो है वो एक काउंट होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 4 होगी। इसके अंदर जो एलिमेंट है, क्योंकि वो सब टपल के अंदर है, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने टप को काउंट किया है, रन करा रहा हूँ, उसका लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा जो कि 5 है। अगर मैं यहीं टप 1 दे देता हूँ, सिंपली टप 1 दे दिया और रन कराया, तो मुझे 4 मिलना है, ऑब्वियस है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। लेंथ भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सिंपली मैक्स और मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। मैक्स एंड मिन, ठीक है। किसी टपल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट, लिखेंगे मैक्स, और उसके अंदर हम दे देंगे टप, ये टपल हो गया। एंड प्रिंट अगर मैं कराना चाहूँ मिन को, ठीक है, और उसमें टप दे दिया, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू टप का, ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है। इसको रन करा के देख लेते हैं, और इस पहले हटा देता हूँ मैं, ठीक है, रन करा के देखते हैं। रन कराने पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 आ गई है, मिनिमम वैल्यू जो है 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैक्स और मिन का यूज़ करते हैं हम। लगे हाथ में आपको बता देता हूँ कि काउंट क्या होता है, और जो है इंडेक्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंट एंड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स मेथड्स कैसे 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 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेथड लिख देता हूँ, कैसे यूज़ करते हैं टपल में, ठीक है। तो सिंपली हम लिखते हैं प्रिंट, और हम लिखते हैं टप डॉट काउंट, ठीक है। और काउंट में अगर मैंने 2 पास किया, मीन्स वैल्यू पास की, ठीक है, मीन्स 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इस टपल में, तो टपल में, इस वाले टपल में, ठीक है, 2 कितनी बार आया है, तो आया तो 1 बार है, ठीक है। लेकिन मैं एक और दे देता हूँ कि पता करें कि अगर काउंट करता है या नहीं करता है वर्क, ठीक है, तो 2 को कितनी बार उस टपल में आया है या रिपीट हुआ है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम रन कराते हैं और रन करा के देखते हैं, तो ये जो वैल्यू हमें वो 2 रिटर्न करके दे दिया। अगर मैं यहीं 2 की बजाय 5 कर दूं, क्योंकि 5 जो है वो 1 ही टाइम्स आया है, ठीक है, और रन करता हूं तो ये 1 दे देता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे इंडेक्स पता करना है, ठीक है, तो प्रिंट करता हूं मैं, और मैं पता करता हूं इंडेक्स क्या होता है, 2 का ही इंडेक्स पता करता हूँ, और इंडेक्स जो होता है वो फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स देता है, मीन्स टप्पल में, ठीक है, ये इंडेक्स के ये जो है 2 जो है वो फर्स्ट अकरेंस पे है, और ये जो 2 है, ठीक है, ये सेकंड जो 2 है वो जो है वो लास्ट अकरेंस पे है, ठीक है, मीन्स 2 ही 2 है इसके अंदर। लेकिन जो फर्स्ट 2 है, ठीक है, उस फर्स्ट 2 का जो इंडेक्सिंग है वो 1 है, एंड जो सेकंड 2 है, कमेंट में डालते हैं, जो फर्स्ट 2 है, ठीक है, फर्स्ट जो 2 है उसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0th इंडेक्स पे है, एंड जो सेकंड 2 है मेरा, ठीक है, सेकंड 2 है उसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 5 पे है, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स डॉट टू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये हमें इंडेक्स नंबर 1 गिवन करेगा, क्योंकि इंडेक्स का काम ही वही होता है कि जो पहले अकरेंस पे वैल्यू है वो हमें रिटर्न करता है, जैसे 1, ठीक है। ये जो है वो 5 दे रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और रन करा के दिखाता हूँ, तो ये 1 हमें रिटर्न मिल गया है, ठीक है। इस तरीके से हम काउंट जो है और काउंट और इंडेक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। पैकिंग और अनपैकिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे होता है पैकिंग और कैसे होता है अनपैकिंग, ठीक है। तो पैकिंग के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि एक वेरिएबल मान लो मैंने T1 दे दिया, ठीक है, ट्रिपल 1 इज इक्वल टू, अब मैंने लिखा है ए ना लिख के मैंने लिखा है 1, ठीक है, मैंने लिखा है कॉमा 2, मैंने लिखा है एप्पल, ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा है आई, ठीक है, ई वाई ई आई, ठीक है,
ये जो है T1, अब एक वेरिएबल में मल्टीपल अगर वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ तो एक टपल के अंदर वो क्रिएट हो जाता है। अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ T1 को, ठीक है, तो T1 को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ और रन करूँ तो ये देखिए एक टपल के अंदर जो है वो क्रिएट होगा। ये पैकिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये पैकिंग होता है। अगर मैं यहीं आपको अनपैकिंग बताता हूँ, ठीक है, अनपैकिंग अनपैकिंग में सिंपली क्या होता है कि जो टपल मैंने गिवन किया है, ठीक है, मान लो अगर मैंने ए को असाइन करना चाह रहा हूँ 1 के साथ, बी को असाइन करना चाह रहा हूँ 2 के साथ, ठीक है, और सी को असाइन करना चाहता हूँ मैं 3 के साथ, ठीक है, तो 1, 2, 3 मैंने ये पास किया है और मैं प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, ए को, मैंने प्रिंट कराना चाहा बी को और मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ सी को, और मैं रन करके दिखा दूं आपको तो जो ए की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, बी की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी, और क्या 1, 2 और 3 ये प्रिंट कर दिया है। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं सिंपली, अगर मैंने कोई टपल डिफाइन किया हुआ है और यहाँ मैंने T1 दे दिया, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है T1 जिसके अंदर 1, 2, 3 एप्पल और आई है, मैं इसको रन कराना चाहूँ तो क्या होगा, एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, अनपैकिंग एरर में दे रहा है ये कि टू मेनी वैल्यूज टू दी अनपैक, ठीक है, मीन्स बहुत ऐसे वैल्यूज हैं जो है अनपैक्ड है, ठीक है, उसको अनपैक्ड करना है, क्योंकि जो टपल है उसमें 4 वैल्यू है और मैं जो अनपैक कर रहा हूँ वो 3 ही वैल्यू को कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ डी दे देता हूँ, कॉमा लगा के डी दे दूँ, सॉरी कॉमा नहीं लगा, कॉमा लगा के डी दे दूँ, तो मेरी सारी जो वैल्यू है, ठीक है, जो सारी जो वैल्यू है वो अनपैक हो जाएगी, और इसको हटाता हूँ यहाँ से और रन करते हैं हम, और दैट इज, ठीक है, पहला जो है वो 1 है, 2 है, और सी को मैंने प्रिंट, सी तक ही मैंने प्रिंट कराया है जो कि एप्पल तक वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अनपैकिंग काम करती है। अगर मैं यहाँ प्रिंट को भी कॉल कर दूं डी के अंदर, मतलब डी को कॉल कर दूं प्रिंट के अंदर, तो आई जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा, और हियर इज, ठीक है, 1, 2 एप्पल एंड आई। अगर एक काम और कर सकते हैं अनपैकिंग में, कि अगर मुझे क्या करना है कि जो मुझे मान लो कि आई जो है वो और एप्पल जो है, ठीक है, मुझे सी के अंदर ही चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लिस्ट में चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ से डी हटा देते हैं क्योंकि डी हमारे पास है नहीं। अब ये जो असाइनमेंट होता है, ठीक है, ये जो अनपैकिंग होगी उसमें ए जो है वो 1 को कैरी करेगा, बी जो है वो 2 को असाइन हो रहा होगा, और सी स्टार जो है मीन स्टार सी जो है वो एप्पल और आई को कैरी किया हुआ है। अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको तो हियर इज 1 जो है ए जो है वो प्रिंट किया है 1 को, 2 जो है वो प्रिंट किया है 2 को, सॉरी बी जो है वो 2 प्रिंट किया है, एंड जो सी है वो प्रिंट किया है एप्पल, ठीक है। अगर यही मैं हटा के स्टार यहाँ हटा के मैं बी के पास दे दूं, ठीक है, तो बी जो मेरा, सॉरी बी के पास दे दूं स्टार, तो जो बी मेरा होगा वो 2 और 3 को कैरी कर रहा होगा, और सी जो है वो आई को कैरी कर रहा होगा। और रन करके देख लेते हैं हम, सॉरी ये सेलेक्टर, देखिए यहाँ सेलेक्टर रह गया ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेलेक्ट अगर कुछ है तो वो रन नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं यहाँ से हटाता हूँ और रन करता हूँ, ये देखिए 2 और एप्पल जो है वो बी में असाइन हो गया है, सी में क्या हुआ है, आई असाइन हुआ है। सिंपली अगर मैं सी हटा ही देता हूँ, ठीक है, सी हटा देता हूँ, मुझे चाहिए कि पहला जो वैल्यू है 1 वो ए में चला जाए और बाकी जो वैल्यू है वो बी में चला जाए, ठीक है। यहाँ से सी हटा देता हूँ और तब मैं रन करता हूँ, तो ये क्या होता है, ये देखिए पहला है 1 और जो बी है वो 2 एप्पल और आई कैरी किया हुआ है। इस तरीके से पैकिंग अनपैकिंग करते हैं। नेस्टेड मैंने बता दिया है कि नेस्टेड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टपल कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें पैकिंग अनपैकिंग हो गए हम। एक काउंट कैसे यूज़ करते हैं, पैकिंग अनपैकिंग कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। मेंबरशिप क्या होता है, लेंथ कैसे यूज़ करते हैं हम, कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है, स्लाइसिंग कैसे होता है, एक्सेसिंग कैसे एलिमेंट कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या है, नेस्टेड टपल क्या है, ठीक है, टपल को कैसे हम मल्टीपल टपल की तरह क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट होता है, एक सिंगल वैल्यू टपल कैसे क्रिएट होता है, सारी चीज़ें मैंने करके दिखा दिया है आपको, ठीक है। और मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ जिसमें हम बातें कर रहे होंगे नए टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए लेक्चर में, बाय बाय, टाटा, सी यू।